हम कल बात कर रहे थे ये वीडियो के विषय में कि हमारा वीडियो क्यों देखेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा वीडियो, कल भी हम बोले थे कि हमारा वीडियो इसलिए आप देखें ताकि हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं, वो आपके जीवन की भलाई के लिए, आपके उस फायदे के लिए जो फ़ायदा आपका और कोई अन्य वीडियो नहीं दे सकता है। ठीक है। और आप हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में ये जो एक ग्रंथ देख रहे होंगे, ये कोई आम ग्रंथ नहीं है। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ या जो भी कह रहा हूँ, मैं कहीं इधर उधर की सुनी सुनाई या कोई ऐसे ही अन्य किसी प्रकार की बातें नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बातें बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, वो एकदम शास्त्र प्रमाणित है और ये जीवन पे भी प्रमाणित है। जीवन जीने के तरीके पर भी ये प्रमाणित है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ और इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी इस बात को समझें और समझ करके अपने जीवन को भी ठीक से जान करके जिए। जो भी करे उसको पूर्णतः समझ करके, जान करके करें, जिसका अच्छा परिणाम आप तक पहुँचे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और आप जी ये पुस्तक हमारे सामने देख रहे हैं, ये कोई आम पुस्तक नहीं है, आम ग्रंथ नहीं है। ये है उपनिषद और ये उपनिषद है, इसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। ये सामवेद के सबसे ऊंचा भाग है। और जैसे कि हम अभी आपको बताए कि हम इन ग्रंथों को अध्ययन करके और बहुत अपने जीवन पर भी इनके बातों को उतार करके और अपने जीवन पे भी लागू करके हमने देखा है, परखा है, तब जा करके हम आप तक पहुंचाना शुरू किए हैं। इसलिए आप समझिए। और जहाँ तक कि मैंने बोला ये कोई आम ग्रंथ नहीं है, तो इस विषय पर हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही हैं और जीवन भर पढ़ते हैं। पढ़ने का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता है कि स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं या ट्यूशन जा रहे हैं, कोई एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, सिर्फ यही पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का अर्थ यह है कि जो भी आप वीडियो भी देख रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हैं एक तरह से। जो आप किसी की बातें सुन रहे हैं, वो भी पढ़ ही रहे हैं एक तरह से। और जो कुछ भी आप इधर उधर देखा देखी कर रहे हैं, वो भी पढ़ ही रहे हैं आप एक तरह से। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप यदि पढ़ ही रहे हैं तो ऐसा कुछ क्यों ना पढ़ें जिससे कि आपका जीवन सार्थक हो, जिससे कि आप अपने जीवन को एकदम सही तरीके से और सहजतापूर्वक जी सकें। ऐसा क्यों ना पढ़ें जब पढ़ना ही है, और पढ़ते तो है ही है, पूरे जीवन पढ़ते हैं। आपको कोई कुछ कह रहा है, आप पढ़ ही रहे हैं। आप किसी के वीडियो देख रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। किसी की बातें सुन रहे हैं, वो पढ़ ही रहे हैं। पढ़ने का अर्थ सिर्फ पुस्तक पढ़ना नहीं होता है। कुछ भी आप देख सुन जान करके आप सीख रहे हैं, वो पढ़ ही तो रहे हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यदि आप पढ़ ही रहे हैं तो कुछ ऐसा पढ़ें जिससे आपको जीवन लाभ हो। ठीक है। अब आप यदि ये कहते हैं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि आखिर आपको ऐसा वीडियो देख करके मनोरंजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मनोरंजन करने की ही आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका मन जो है मतलब कुछ न कुछ मांग ही रहा है, और कुछ न कुछ मांग रहा है, तो आप देखिए कि उसे दे क्या रहे हैं। आप अपने मन को दे क्या रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। और इसलिए ये देखना पड़ेगा क्योंकि आप जो भी अपने मन को देंगे, जैसा भी अपने मन को देंगे, आप वही हो जाएंगे। यदि आप अपने मन को अश्लील वीडियो, अश्लील बातें, अश्लील वस्तुएं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन अश्लील ही हो जाएगा। यदि आप अपने मन को कुछ नशा दे रहे हैं, तो निश्चित ही आपका जीवन नशा ही हो जाएगा। तो इन बातों को समझें और अपने मन को वो चीज़ दें जिससे कि आपका जीवन सरल, सुखद और सहज हो, शांतिपूर्ण हो। तो ऐसा चीज़ अपने मन को दें। और इसीलिए हम ये बातें बोल रहे हैं। और पढ़ने की जहाँ तक बात है, तो इसी शास्त्र में, इसी छांदोग्य उपनिषद में ही एक ऐसा उपाख्यान है कि देवर्षि नारद, जो परम भक्त और परम ज्ञानी कहे जाते हैं, देवर्षि नारद एक बार जाते हैं सनत कुमारों के पास, और वहाँ पे जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे वो बात बताए जिससे हमें शांति मिल सके।
तो जो वो ऋषि है वो कहते हैं कि ठीक है, पहले आप ये बताइए कि आप क्या क्या जानते हैं, क्योंकि आप जो जानते होंगे हम उसमें समय क्यों व्यर्थ नष्ट करेंगे, हम उससे कुछ आगे की बात बताएंगे आपको। तो वो कहते हैं कि देखिए महाराज, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, विज्ञान, ज्ञान, गणित और भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, तर्कशास्त्र, ये और भी गणित इत्यादि, ये सारी विद्याएं हम जानते हैं, लेकिन इनसे हमें शांति नहीं मिला। इतिहास, पुराण सब जानते हैं, परंतु इससे हमें शांति नहीं मिली। अतः आप वो बताएं जिससे हमें शांति मिले। तो शांति का अर्थ क्या है? शांति का अर्थ यही है कि जैसे आपका मन ही है जो इधर उधर भटक रहा है, और जो भी वो मांग रहा है, तो क्यों मांग रहा है? वो अशांत है, और वो मांग रहा है किस लिए? क्योंकि वो शांत ही होना तो चाहता है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि उसे शांति ही चाहिए, इधर उधर जो भटक रहा है उसको स्थिर ही होना है, तो वो बातें उसे दीजिए। वो जो है वीडियो इत्यादि देखने या सुनने के लिए वो चीज़ दीजिए जिससे वो शांत हो सके, जिससे वो सरल हो सके। और जब तक आपका मन, जब तक आपका चित्त शांत नहीं रहेगा, सरल नहीं रहेगा, तब तक आपका जीवन भी सरल और शांत और सुखद नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बातों को समझें और